बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि कंदासीं ट्राई सीरीज़ जे हवाले सां, जेका कुझु ॾींहं अॻु में जंहिंजो फाइनल थियो नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में। उन खां पोइ पाण ॻाल्हि कंदासीं चैंपियंस ट्रॉफी जे हवाले सां। चैंपियंस ट्रॉफी जी ओपनिंग सेरेमनी गुज़िरियल ॾियाड़ थी, जिते हूअं त कप्ताननि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस थींदी आहे, पर जेका भारत जी हटधर्मी आहे हुन सबबु जेके कप्तान आहिनि उहे न अची सघिया। उन ते पाण ॻाल्हि कंदासीं चैंपियंस ट्रॉफी जा जेके स्क्वाड आहिनि उन ते पाण ॻाल्हि कंदासीं। उन ते ॻाल्हि करण असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे स्पोर्ट्स एनालिस्ट आहिनि जावेद इकबाल साहब। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। जावेद साहब, सबसे पहले शुरुआत करेंगे ट्राई सीरीज़ के हवाले से। वहाँ पर फाइनल में हमने देखा कि मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जमशेद, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से अभी आपने कहा है कि ट्रांजिशन के जो फाइनल में मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। अब जमशेद भाई, आपको भी पता होगा कि सिर्फ मोहम्मद रिजवान ही जो है टॉस जीतकर फैसला जो बैटिंग का नहीं लेते। आपको पता होगा कि आप पूरा थिंक टैंक के ये प्लान पहले से बन जाते हैं कि टॉस जीतने के बाद क्या किया जाना है। हम जो है सिर्फ मोहम्मद रिजवान को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। कप्तान वो हैं तो पूछेंगे तो हम उनसे ना। जाहिर है कप्तान तो वही है, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो भी अभी इस सर, वो अगर जीत जाते हैं तो हम क्रेडिट देते हैं उनको कि भाई रिजवान ने बड़ा अच्छा फैसला किया, हम जीत गए। जब हम हार गए तो सवाल भी उन्हीं से होगा ना। बिल्कुल, नो डाउट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सवाल भी रिजवान से ही बनता है। जैसे रिजवान ने जो है सीरीज जीती बाहर जाकर, तो हम सारा क्रेडिट रिजवान को ही दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपनी टीम को थोड़ा सा वो मुश्किल में डालना चाहते थे कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन आ गई और हमें पहले बैटिंग करनी पड़ गई, तो उस वक्त हमें पहले ही तैयारी करनी चाहिए। शायद ये वो तैयारी कर रहे थे। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो चाह रहे थे कि बाबर आजम जो है वो डे में बैटिंग करें और वो अपनी फॉर्म को वापस लाए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। तो दो तीन राय हैं मुख्तलिफ। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा हल्का ले रहे थे, ट्राई सीरीज़ को इतनी अहमियत नहीं दे रहे थे। वो चाह रहे थे कि कम से कम अपनी टीम की प्रैक्टिस हो जाए मुश्किल कंडीशन में, कि अगर टॉस जीत के हम बैटिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, क्योंकि पता नहीं कि 19 तारीख को हम टॉस जीतेंगे हारेंगे तो कुछ भी हो सकता है। नहीं जमशेद, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि अगर चैंपियन ट्रॉफी में कभी ऐसा मराइल आ जाता है जहां हम ये जहन में लेकर जाएं कि टॉस जीतेंगे तो ये करेंगे, अगर टॉस हार जाते हैं तो फिर क्या सिचुएशन होगी। उन्होंने बकौल आपके ये दो तीन राय चल रही हैं कि वो ये चाह रहे थे कि उससे पहले भी हम देख लें कि हमारी टीम जो है अगर हम टॉस जीत के बैटिंग करने जाते हैं तो हम कहाँ खड़े हैं, और फिर उसके बाद हम अपने बॉलर्स को आजमाइश में डालते हैं कि अगर आगे चलकर कोई ऐसा सर बॉलर्स के लिए भी इन कंडीशंस में कम से कम भी 300 प्लस रन होने चाहिए। आपने स्कोर 240 बनाया, वहाँ पे आपका क्या बॉलर्स को ट्राई करेंगे? तो अगर बैटिंग पहले आ भी जाती है तो क्या लगता है कि पाकिस्तान को कितना स्कोर करना चाहिए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 19 तारीख को? जमशेद भाई, जिस तरीके से पाकिस्तान में विकेटें बनी हुई हैं और बैटिंग फ्रेंडली विकेटें हैं, एक स्पोर्टिंग विकेट जो होती है कि फास्ट बॉलर को भी मदद मिले, बैट्समैन को भी मिले, या इवन के स्पिनर्स को भी। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं जो ट्राई नेशन के मैचेस हुए हैं वो सारे हाई स्कोर गेम थे। सिर्फ जो पाकिस्तान की पहली बैटिंग आई फाइनल में, उस मैच में स्कोर नहीं हुआ। और अब जो आगे चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है, अभी आप कह रहे हैं कि 300 रन जो है बॉलर्स को मिलने चाहिए। जमशेद, आगे देखिएगा जैसे जैसे चैंपियन ट्रॉफी की तरफ हम बढ़ेंगे तो 340-50 रन जो है ना, वो भी आपका सेफ स्कोर नहीं होगा। कम से कम आपको 360-70 रन करने होंगे तो कहीं जाके सेफ स्कोर होगा। जिस तरीके की टीमें आजकल बैटिंग तो सर, जो प्लेइंग 11 है पाकिस्तान की, अगर हम देखते हैं, बनाते हैं, ऊपर नीचे कुछ प्लेयर्स को बाहर करते हैं स्क्वाड में, हम उन्हीं को पिक कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान के पास इतनी एबिलिटी है कि वो हर मैच में 300 प्लस रन कर सके? क्योंकि साउथ अफ्रीका का अगेंस्ट हमने देखा एक रिकॉर्ड चेज किया हमने, लेकिन फिर हमें ये एक साल तक याद रहेगा कि भाई हमने 350 चेज किया था, उसके अलावा 300 भी हमसे नहीं बन पा रहा। तो लगता है कि हमारी टीम में इतनी काबिलियत है, अहलियत है कि वो 300 प्लस कर जाएंगे हर मैच में। जमशेद, अगर आप पेपर उठा के देखें तो एबिलिटी नज़र आ रही कि हमारे पास यही प्लेयर हैं, हम 350, 400, 380 रन जो है बना सकते हैं, चेज़ भी कर सकते हैं। लेकिन जो परफॉर्मेंस दे रही है हमारी टीम, और अगर आपको खुली आंख से देखना है तो आपके सामने ही है। जब पहली बैटिंग आई तो आप जो है 250 रन नहीं बना सके, 242 रन पर आउट हो गए। और इसके पीछे क्या लगता है? मोहम्मद रिजवान की जो सुस्त बैटिंग थी, उन्होंने तकरीबन 80 गेंदें खेली, 80 के आसपास खेली, और उन्होंने जो रन्स बनाए उन्होंने वो 50 भी नहीं कर पाया। तो क्या लगता है इतनी सुस्त बैटिंग क्यों?
देखें वो एक अपना प्लान होता है और आपको पता है कप्तान है मोहम्मद रिजवान जो है एज ए कप्तान लीड कर रहा है फ्रंट से, और वो उस सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है कि प्लान ए प्लान बी पे चले गए हों। आप उसको मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि इतनी सुस्त बैटिंग की। थ्रू आउट आपकी टीम में बैटिंग किसने की है भाई? 45 और 46 रन, ये हाई स्कोर था। उनके आउट होने के बाद जिस तरीके से तैयब ताहिर खेले हैं, तैयब ताहिर जब आए तब भी तकरीबन कोई 15 ओवर बाकी थे, लेकिन फिर भी वो जिस तरीके से खेल रहे थे रना बॉल और उससे भी तेज खेल रहे थे। इससे पहले वाले मैच में भी वो इस तरीके से खेले, बाद में भी वो इस तरीके से खेल रहे थे। तैयब ताहिर का एक अपना स्टाइल है, वो रने बॉल ही खेलने वाला प्लेयर है। अगर आपको शफलिंग करनी चाहिए तैयब ताहिर को, अगर आप ऊपर लेकर आते हैं तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान टीम के लिए और फायदेमंद तो हो। फिर नीचे कौन जाएगा ये सवाल है। अगर वो ऊपर आ जाता है तो फिर नीचे कौन जाएगा? भाई आप साउथ शकील को नीचे लेकर आए। क्या साउथ शकील में इतनी पावर हिटिंग एबिलिटी है कि वो नीचे आके फिर तेज खेलेंगे? भाई अगर तैयब ताहिर ऊपर से स्कोर कर देता है तो नीचे अगर आपका शाहिन शाह अफरीदी या नसीम होगा, ये भी बड़ी शॉट खेल सकते हैं। असल मसला होता है अगर आप नसीम शाह के आसरे और शाहिन शाह अफरीदी के आसरे बैटिंग पर बैठेंगे, ये बैठे हैं हम कर लेंगे। नहीं, जमशेद उसके आसरे पे नहीं जा रहे। जैसे मैंने अभी तैयब ताहिर का कहा, अगर आप शफलिंग करके तैयब ताहिर को ऊपर लेकर आते हैं और तैयब ताहिर जिस तरीके से इनिंग्स खेलता है वो जो है वो शुरू में जाके ड्रॉप्स नहीं खेलता। ये जो प्लेइंग 11 थी जो लास्ट मैच में हमने देखा है, और अभी तक जो खबरें आ रही है हारिस रऊफ के हवाले से कि वो शायद पहला मैच ना खेले, वो हालांकि वो थोड़ा सा फिट हो चुके हैं लेकिन शायद पहले मैच में उनको रेस्ट दिया जाए। तो क्या प्लेइंग 11 क्या होगी? क्या यही प्लेइंग 11 इसी के साथ जाना चाहिए, या फिर जो लोग ये कह रहे हैं कि उस्मान खान क्योंकि वो ओपनिंग करते रहे माजी में, उनसे ओपनिंग करवाई जाए और फिर सऊद शकील, क्योंकि फिर सऊद शकील का नंबर नहीं आता, या फिर किसी और को बाहर करके सऊद शकील को आप एडजस्ट करें, क्योंकि क्या उस्मान खान ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं आपको? जिस तरीके से हमारा जो मैच होने जा रहा है न्यूजीलैंड से, आपको पता है हमारा पहला मैच डू और डाई वाला समझे, क्वार्टर फाइनल से हमने स्टार्ट लेना है। हमने जो है क्वार्टर फाइनल से स्टार्ट लेना है, जो पहला मैच हमारा होगा न्यूजीलैंड के साथ। और आपको पता है न्यूजीलैंड जो है बिल्कुल अपर हैंड आएगा, और आप उनसे कंटिन्यू 3-4 मैचेस हार चुके हैं, 2 तो सिर्फ यहाँ हारे हैं, उससे पहले भी हार चुके हैं। तो ये है कि अब आपको अपनी बैटिंग जो है बिल्कुल मजबूत करके जाना होगा, और न्यूजीलैंड की बॉलिंग जिस तरीके से जाना होगा, लेकिन क्या मजबूत वो उस्मान खान के आने से होगी या फिर सऊद शकील के यही रहने से होगी? जमशेद देखें, सऊद शकील को आप भी क्रिकेट खेलते हैं ना, प्रॉपर एक नंबर है एक प्लेयर का, वो ओपनर ही है। सऊद शकील को हम ज़बरदस्ती ओपनर बना रहे हैं, तो क्या जो प्रॉपर ओपनर है एक अहम मैच में उसी से ओपनिंग करनी चाहिए या फिर सऊद शकील को ट्राई करना चाहिए? नहीं, इतने बड़े मैच में मैं नहीं समझता कि सऊद शकील को ट्राई करना चाहिए। देखिए, जो जिसका प्रॉपर नंबर होता है वो उस नंबर पर अपना जो है मैच अच्छा आपको बना कर दे देगा। जैसे आप कह रहे हैं कि उस्मान खान, कोई हर्ज नहीं, आप उस्मान खान को इन कर दें, फखर के साथ उस्मान को ओपनर भेज दें। तो फिर ये कहा जाएगा कि उस्मान खान जो है वो वनडे में डेब्यू कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, और वो भी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। हमें तो परफॉर्मेंस से गर्ज होनी चाहिए भाई, हमें परफॉर्मेंस से गर्ज होनी चाहिए। इससे पहले भी तो देख लेना, आपने खुशदिल शाह को डाल दिया, फ़हीम अशरफ को डाल दिया, तो उनकी क्या परफॉर्मेंस है? आपने सिर्फ बीपीएल की परफॉर्मेंस की बिना पर जो है आपने टीम में डाल दिया, और उनको टीम में डालने की वजह से जो है, और जो इंटरनेशनल बड़े बड़े बॉलर्स हैं उन्होंने अपनी टीमों के साथ। फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह का आपने जिक्र किया है, तो इसी पे एक सवाल कि दूसरी टीमें जिनके पास नंबर 6 और 7 के जो प्लेयर्स हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया उठाएं तो फिर मैक्सवेल है, टिम डेविड है, यहाँ पे हार्दिक पांड्या हैं और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं बड़े नाम है। इसके अलावा डेविड मिलर, हेनरिक क्लासन है। तो ये इतने बड़े बड़े नाम, और हमारे पास खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ है उस नंबर पे। तो क्या खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ को ये सोच के मैदान में जाना चाहिए कि भाई हम भी अपने मुल्क के लिए मैक्सवेल कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं कर पा रहे? असल मसला देखें, एबिलिटी देखें, ये लीग्स कुछ और होती हैं, डोमेस्टिक कुछ और होता है। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो वहाँ आपको जो है एज ए इंटरनेशनल प्लेयर परफॉर्म करना होता है, और आपको ये भी पता हो कि हमारे जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे जो मुखालिफ साइड की बड़ी बड़ी टीमें, उनकी जगह कौन से प्लेयर आ रहे हैं और उनकी क्या परफॉर्मेंस है। मतलब खुशदिल शाह हमारे ग्लेन मैक्सवेल है ना, उस हिसाब से तो जाहिर है ना। देखें, अगर ग्लेन मैक्सवेल का जो आप देखें कि उसके क्रेडिट पे कितने बड़े बड़े मैचेस हैं, उनने तना वो 90 पे 7 आउट हो गए, उसके बाद भी वो 300 चेस कराएगा। बिल्कुल वो चेस करा सकता है, और हमारे यहाँ ये चीज नजर ही नहीं आ रही। अब देखिए, मसला ये है जमशेद, अगर हम खुशदिल पे या फ़हीम पे यहाँ बैठ तो के, आपका ये कहना है कि उनके पास एबिलिटी नहीं है?
एबिलिटी का यार भाई असल मसला ये कि आपको जो ये टीम दे दी है ना, अब देखे चेंजिंग भी नहीं हो सकती जब तक कोई अनफिट ना हो। तो ये है कि अब यही टीम है, इसे ही हमने सपोर्ट कर रहे हैं। यही टीम है तो फिर जब हमने इनको चांस दिए ट्राई सीरीज में, वहां पर हमारे कप्तान ने तो इनको प्रॉपर मौके ही नहीं दिए। बॉलिंग में भी इनको आजमाना चाहिए था, किसी से भी फुल कोटा नहीं कराया आपने बॉलिंग का, किसी से 2 ओवर कराया, किसी से 4 कराए। जमशेद एक बात मैं आपको बता दूं, आप भी जिस दिन फाइनल हो रहा था ट्राई नेशन का, आप भी ग्राउंड में मौजूद थे, मैं भी ग्राउंड में मौजूद था। देखिए एक बॉडी लैंग्वेज होती है, वहां से पता चल जाता है। मैं ये देख रहा हूं कि हमारे जो कप्तान है वो भी इनकी सिलेक्शन जिस तरीके से हुई है और इनकी जो परफॉर्मेंस है, लेकिन ये कह रहे हैं कि खुशदिल शाह आई रिजवान की वजह से टीम में। यार नहीं, मैं ये देख रहा था कि मोहम्मद रिजवान जो है, खुशदिल शाह और फहीम अशरफ, इनकी जो सिलेक्शन हुई और जो इनकी परफॉर्मेंस है, रिजवान खुश नज़र नहीं आ रहा था, बाबर खुश नज़र नहीं आ रहा था और प्लेयर खुश नज़र नहीं आ रहे थे। देखिए बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो सब चीज़ें तो दिखा देती है। इससे मतलब हमें अभी से ये तय करने के बैठने जाना चाहिए कि भाई मतलब कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए ना फिर तो। भाई उम्मीद देखें, उम्मीद आपको जो टीम देती, उम्मीद आपकी इसी से ही है। इसी ने आप देखें जैसे एक दूसरे से खुशी नहीं है तो फिर हम उम्मीद क्यों लगाए। देखें उम्मीद अभी जैसे आपने स्टेडियम बनाया ना, आपने अपग्रेडेशन कर दिया, आवाम को कहा कि स्टेडियम देखने हमने ये कर दिया। भाई स्टेडियम की हमने दो जमशेद भाई मेरी एक बात हमने 2 ओपनिंग सेरेमनी करवाई और मैच हमने 1 जीता। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये ओपनिंग सेरेमनी कराई, स्टेडियम आप चांद पे भी बना दें, लेकिन भाई अगर आप टीम नहीं ना बनाएंगे तो आप जितने स्टेडियम अपग्रेड कर लें, आपसे परफॉर्मेंस अगर नहीं हो रही। मोहम्मद आमिर ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि मैं आपको लिख के देता हूँ गारंटी के साथ कि बाबर आजम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म करेंगे। क्या ये उन्होंने वाकई उनको सपोर्ट के लिए मैसेज किया या कोई तनकीद की उनके ऊपर। जमशेद आजकल कोई पता नहीं चल रहा, ट्वीट करके छोड़ देते हैं। अब वो पता नहीं उन्होंने उसके हक में किए या उसकी मुखालफत में किए या ये उन्हें अपनी लाइन क्लियर करने के लिए किए। कौन सी लाइन? अब तो रिटायर हो गए वो। अरे कहाँ रिटायर हो गए भाई, रिटायरमेंट वापस ले लिया था, क्या हो गया? उसके बाद दोबारा रिटायरमेंट ले लिया सर, क्या हो गया? मोहम्मद आमिर दोबारा रिटायर हो गए। अरे भाई मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम भाई इनके लिए रिटायरमेंट कुछ नहीं, वो खुद बता रहा है कि मैं नई बॉल से ये कर दूंगा, मैं नई बॉल से वो कर दूंगा। ये सारी चीजें बताने की होती है। ट्राई कर रहे हैं ना, हैं आईपीएल के लिए ट्राई कर रहे हैं ना। वो तो आईपीएल तो भूल जाए, जब तक हिंदुत्व उधर है किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को जो आईपीएल में कोई चांस नहीं मिलता। असल ये चीजें भूल जाए। ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन लेते वक्त जो है शार्ट कमर्शियल ब्रेक जो मिला था, ब्रेक कहाँ पर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में जो सिलसिले के अगते बताया था जावेद इकबाल साहब हसनगर स्टूडियो में मौजूद है। जावेद साहब, पाकिस्तान के अलावा अगर दूसरी टीमों के हवाले से हम बात करें, अफगानिस्तान भी पाकिस्तान में पहुंच चुका है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड पहले से यहाँ पर थे, अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तो सुबह पहुंच गए, इंग्लैंड भी यहाँ पहुंच गई होगी, यहाँ पहुंचने वाली होगी अभी। तो कैसे देख रहे हैं दूसरी टीमें, खास करें अगर हम अफगानिस्तान से शुरू करें? वार्म अप मैच में उनको शिकस्त हुई पाकिस्तान शाहीन से, फिर कल उनको शिकस्त हुई है न्यूजीलैंड के हाथ। ऐसा लग रहा था कि ये वो टीम है शायद इस बार जो है सेमीफाइनल भी खेल जाए, लेकिन जो परफॉर्मेंस आई है वार्म अप मैच में तो उससे थोड़ी सी फिर तवक्कुआत कम हुई है। क्या कहेंगे? नहीं जमशेद, देखिए अफगानिस्तान की टीम जो हमेशा से आईसीसी के इवेंट में है, पिछले कुछ सालों से जो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है, वर्ल्ड कप में भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती है। अगर हम वार्म अप उस एक मैच के ग्लेन मैक्सवेल वाला जो मैच था, हाँ बाकी उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो वो तो मैक्सवेल का दिन था तो उन्होंने। लेकिन ये कि अफगानिस्तान की टीम जो है ये ठीक है, वार्म अप मैच ज़रूर आ रही है और बहुत बड़ा स्कोर लगा दिया था पाकिस्तान शाहीन ने 300 ने कल सेंचुरी भी की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और फिर भी आप देखें हार गए हो मैच। तो ये देखिए कि अफगानिस्तान की टीम है ना, वो शुरू के नंबर्स में नजर आएगी आपको। ऊपर की जो 4 टीमें उन्हीं में पाकिस्तान का जो ग्रुप है वहां पर हमें नजर आ रही है बांग्लादेश, लेकिन जो ग्रुप बी है वहां पर अफगानिस्तान है, तो वहां पर चारों टीमें इस वक्त मजबूत नजर आ रही है। क्या कहेंगे, कौन सी 2 टीमें होंगी जो ऊपर जा सकती हैं या किन के चांसेस ज्यादा है? अफगानिस्तान है, साउथ अफ्रीका है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, चारों टॉप क्लास की टीमें। बिल्कुल बहुत ही अच्छा ग्रुप और सख्त ग्रुप है। क्रिकेट देखने वाले जो हैं इस ग्रुप से काफ़ी जो है महफूज होंगे। और देखें आप बांग्लादेश की जो टीम है ना, हल्का नहीं ले सकते उसको बिल्कुल आप हल्का नहीं ले सकते हैं। और जो पहला मैच है, लेकिन अफगानिस्तान के मुकाबले में ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी वो अफगानिस्तान से कम हल्की टीम है। तकरीबन अफगानिस्तान और बांग्लादेश बराबर ही हैं, 2-2
3-3 पॉइंट का फ़र्क है, बकाया कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो चीज़ें अफगानिस्तान की टीम में है, ऑलराउंडर टाइप के स्पिन बॉलर हैं और वही बांग्लादेश में है। ये तो अब पाकिस्तान को आप डरा रहे हैं कि नहीं, डरा नहीं रहे। बांग्लादेश भी कुछ कर सकता है। बिल्कुल बांग्लादेश कुछ कर सकता है। जब पहला मैच बांग्लादेश का जो इंडिया से होगा आपको। अच्छा, मोहम्मद आमिर ने कहा कि बाबर आजम जो है वो परफॉर्म करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्म करेंगे या फिर वो अपना बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्म करेंगे या इंडिया के खिलाफ। देखिए, असल मसला जैसे बाबर आजम ने उस दिन खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि वो खुद भी तंग आ गया है ये किंग के टाइटल से। तो असल लेकिन पहले वो खुश होते रहे माजी में कि जब उनको किंग बोला जाता था वो खुश होते थे, बड़े बहुत ज्यादा खुश होते थे। उनके जो है ना तहनीती पैगाम भी आते थे जब हम जैसा बंदा बैठ के वहाँ किंग कह रहा होता था। तो ये चीज़ें हैं। असल मसला होता है जमशेद, देखिए परफॉर्मेंस, अगर आपकी प्रोफाइल पे परफॉर्मेंस कंटिन्यू चल रही है तो वो चाहे आपको किंग कहें, बादशाह सलामत कहें, वजीर आजम कहें, तो आपको सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर बाबर, चलो अब तो बाबर आजम स्क्वाड का हिस्सा है और उनको होना भी चाहिए क्योंकि जो माजी में उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो क्या फिर भी उन्हें ड्रॉप नहीं करना चाहिए? जमशेद, सिर्फ ना सिर्फ ड्रॉप करना चाहिए। अगर इस चैंपियन ट्रॉफी में बाबर से स्कोर नहीं होता, वो अच्छी इनिंग्स नहीं खेलते पाकिस्तान के लिए, तो मैं नहीं देख रहा कि आगे। आप तो सिर्फ कह रहे हैं ना कि ड्रॉप करना चाहिए। आप डोमेस्टिक में जाए, दोबारा परफॉर्म करके फिर वापस आए। असल मसला ये है इन प्लेयरों में जो हवा भरा दी ना हमने आपने ये मीडिया पे बैठ के और हमने सोशल मीडिया पे, इनको डोमेस्टिक क्रिकेट का अगर कहा जाए तो ये अपनी बेइज्जती तस्वर करते हैं कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। हमारे तो विराट कोहली खेल रहे हैं सर, देखें, सचिन तेंदुलकर खेलने गए थे। बिल्कुल, जब उन्होंने 50 सेंचुरियां लगा दी थी उसके बाद भी वो डोमेस्टिक खेलने गए थे। असल जिनका ये स्ट्रक्चर मजबूत होता है ना क्रिकेट का, डोमेस्टिक से शुरू होता है, फिर आपको नीचे आ जाए, क्लब लेवल पर आ जाए, उसके बाद जो आपके मुल्क में मुख्तलिफ टूर्नामेंट होते हैं, वहाँ से जब प्लेयर कंटिन्यू आता है ना थ्रू प्रॉपर चैनल, तो उसे ये सारी चीज़ें याद होती हैं। जहाँ उसकी देखते हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं हो पा रही, तो उनके जो बड़े होते हैं, जो उस्ताद होते हैं उनके, जिनसे उन्होंने कुछ थोड़ा सा भी सीखा होता है, वो उनसे फौरन राब्ता करते हैं कि भाई ये जो है मेरे में कमी कोताहियाँ हो रही हैं, ये स्ट्रोक ऐसे हो रहा है या फुटवर्क सही नहीं है, तो वो नीचे दोबारा चले जाते हैं। वो अपनी शान के खिलाफ नहीं समझते, वो जो है अपनी गेम को अहमियत देते हैं और दोबारा डोमेस्टिक खेलने जाते हैं। हमारे यहाँ ये रवाज तकरीबन 3, 4, 5 प्लेयर तो ऐसे जो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। अगर आप उन्हें कहें कि आप जाएं डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, उसके बाद वापस आएँ, तो वो इसे अपनी अना का मसला बना लेते हैं, वो डोमेस्टिक भी नहीं खेलने जाते। तो इन सारी चीज़ों पर अब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तवज्जो देनी चाहिए, सिर्फ नामों पर ना जाए। भाई आपको कारकर्दगी चाहिए, अगर कारकर्दगी नहीं हो रही, प्लेयर फॉर्म नहीं आ रही, तो कम से कम उससे डोमेस्टिक में भेजें, उसको लागू करें कि आपने इतने डोमेस्टिक ये सीजन लाजमी खेलने। वहां से जब आप खेल कर आएंगे ऑटोमेटिक जो है आपकी खोई हुई फॉर्म भी आ जाएगी, वो चाहे बैटिंग में हो चाहे बॉलिंग में हो, सारी चीजें हो जाएंगी। सर, हम डिस्कस कर रहे थे ग्रुप बी के हवाले से। अफगानिस्तान नो डाउट आपने कहा वो कमबैक कर सकते हैं, वार्म अप मैच उनके लिए इतनी कोई खास अहमियत नहीं रखते। इसके अलावा इंग्लैंड है। ऑस्ट्रेलिया को जो बड़ा धचका लगा है, उनके जो मेन प्लेयर्स थे, खास करके 5 प्लेयर, मार्कस स्टोइनिस तो रिटायर हो गए, पहले स्क्वाड का हिस्सा थे। इसके अलावा 4 ऐसे प्लेयर्स जो हर आईसीसी इवेंट में उनके साथ रहे हैं, जो रिसेंटली उन्होंने विन किए। ऐसे नाम के जो एक उनका प्लेयर, वो 4 प्लेयर्स के बराबर है। बिल्कुल ऐसी पेट कमिंस कप्तान, मिचेल स्टार्क, इसके अलावा जोश हेजलवुड और मिचेल मार्श, ये चारों बड़े नाम। बिल्कुल ये और फिर नया एक कप्तान आया है स्टीवन स्मिथ। और फास्ट बॉलर अगर मैं आपसे पूछूंगा तो इस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया के पास जो फास्ट बॉलर्स हैं, शायद हमें और आपके उनके नाम भी नहीं आते। बिल्कुल ऐसी गुमनाम। तो इस टीम से क्या हमें फिर भी ये तवक्कुआत लगानी चाहिए कि ये आगे जा सकती है, क्योंकि नाम ऑस्ट्रेलिया है? बिल्कुल नाम ऑस्ट्रेलिया। और जमशेद, आप उसकी जो परफॉर्मेंस है, कोई भी बड़ा इवेंट ले लें आईसीसी का, उनके ऐसे बॉलर्स भी जो वहाँ डेब्यू आकर करते हैं, चाहे वो बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, उनका नाम किसी को नहीं आता। जैसे कॉन्स्टेंस, जैसे हमने देखा, टेम कॉन्स्टेंस जो उनका ओपनर बैट्समैन आया था, आप इंडिया के अगेंस्ट देखा हमने, इंडिया के अगेंस्ट देखा, बुमराह को पीछे छक्के मारे, बुमराह को उसने छक्के मारे। तो ऑस्ट्रेलिया का जो आपको स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ज्यादा मजबूत है। उनका जो भी प्लेयर आता है, कंडीशन का फर्क तो होगा, कंडीशन का फर्क होता है। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये बहुत जल्द एडजस्ट कर जाते हैं। हालांकि सबसे लेट ऑस्ट्रेलिया ही आ रहा है हमारे चैंपियन ट्रॉफी में, लेकिन वो बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं। क्योंकि अभी जो है रिसेंटली जो है वो श्रीलंका से खेल कर आ रहे हैं। श्रीलंका में भी वो स्पिन ट्रैक पे वो खेल के स्पिन ट्रैक पर, और लेकिन 2 वनडे वो हार कर आ रहे हैं, बिल्कुल हार कर आ रहे हैं।
लेकिन देखिएगा जैसे ही आईसीसी का ये इवेंट शुरू होगा चैंपियन ट्रॉफी का, तो ऑस्ट्रेलिया जो है आपको एक मुख्तलिफ टीम के रूप में नजर आएगी और वो फतह के ट्रैक पर चलने वाली टीमें होती हैं। ये जो हमेशा से है, ये आपको पता है कि चले सर, टास्क का कितना अहम रोल होगा यूएई की कंडीशंस में, जहां पर भारत अपने 3 मैचेस खेलेगा और शायद वो आगे के लिए क्वालिफाई कर गए तो फिर वो सेमीफाइनल फाइनल भी वहाँ खेलेंगे। तो उन्होंने 4-5 स्पिनर डाले हुए हैं, हमारे पास सिर्फ एक स्पिनर है। और क्या लगता है कौन सी टीम ने सही कंडीशंस को, पिच को या एटमॉस्फेयर को, इन्वायरमेंट को रीड किया है? क्योंकि पाकिस्तान के पास एक प्रॉपर स्पिनर है और उनके पास 4 है। यार जमशेद भाई, असल मसला पता हमारे साथ क्या है, हम विकेट तो बना लेते हैं, विकेट जब बन जाती हैं हम सारी चीज़ें देख लेते हैं कि हमने जो है अपना होम एडवांटेज लेना है। ये विकेट पाकिस्तान ने बनाई होगी यूएई वाली जो इस वक्त जहाँ पर? नहीं, वो तो आईसीसी बनाएगी। हाँ। अब जो है सारे ग्राउंड जो आईसीसी के हैंड ओवर हो गए, विकेट्स जो है वो भी आईसीसी बनाएगी। लेकिन ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट जो है वो विकेट को रीड करने में हमेशा से नाकाम चली आई है। कभी भी जो है इन्होंने विकेट रीड नहीं की, उसके अगेंस्ट हमारे जो मध्यम काबिल है। अभी जो हमने विकेट रीड किए 2 स्पिनर लगा के ऑस्ट्रेलिया अपना इंग्लैंड को शिकस्त दी टेस्ट सीरीज में, और जिस तरीके से हमारे स्पिनर छाए हुए हैं। ठीक है, आपने रीड कर ली थी ना, पहला मैच आपने जीत लिया। और पहले मैच तक जो है जो हमने वेस्ट इंडीज से जीता था, जैसे अभी आप ऑस्ट्रेलिया का नाम ले रहे हैं, तो वेस्ट इंडीज के जो बॉलर्स आए थे उनका किसी को नाम भी नहीं आता था। लेकिन जैसे ही दूसरा टेस्ट शुरू हुआ है तो उन्होंने हमसे ज्यादा रीड कर ली। फिर आपको पता चल गया कि नहीं जी ये एक्रेमैन है, ये सेंटर है, ये मोती है, ये बॉलर्स के नाम याद वो करा के हमें चले गए। असल मसला जमशेद यही है, हम जो है विकेट रीड नहीं कर पाते। जो आके यहाँ बैरून मुल्क से टीमें आती हैं, जो हमारी मेहमान होती हैं, वो हमसे ज्यादा रीड करती है। अब ये सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट का फाइनल देख लें, आपने वो विकेट रीड करके कहा चलो जी पहले बैटिंग करके 350-400 रन बनाएंगे। न्यूजीलैंड हमसे पहले रीड करके बैठा हुआ तो आ जाए जी आप 250 तो करके दिखाएं। तो ये सारी चीजें जो है अब जो है इतनी कमर्शियल, इतनी फास्ट क्रिकेट हो गई है, तो आपके पास जो कंप्यूटर रख के एनालिस्ट बैठे हुए हैं उनको चाहिए कि ये सारी चीजें निकाल कर जो है अपने स्टाफ को पहले से प्रोवाइड करें, अपने कप्तान को पहले प्रोवाइड करें, तो ही कुछ फायदे होंगे। नहीं तो आपने एक जेन्युइन स्पिनर डाल के आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं और दुनिया की जितने भी टीमें आ रही हैं 3-3, 4-4 जो है ना वो स्पेशलिस्ट जो है स्पिनर साथ लेकर आ रही हैं। आपने एक मिस्ट्री बॉलर रखा हुआ है, वो भी जो है जादूगरी दिखा नहीं पा रहा। इससे बेहतर तो सिर्फ आगा बॉलिंग कर रहा, लग रहा वो जेन्युइन स्पिनर है आपका अबरार, तो कोई ऐसी परफॉर्मेंस अभी तक दे ही नहीं रहा। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे ग्लेन मैक्सवेल के हवाले से। वो फर्स्ट टाइम वो पाकिस्तान आए, कैसे देख रहे हैं इतना बड़ा नाम जब पाकिस्तान में खेलेगा? आईसीसी का एक इवेंट तकरीबन 29 साल बाद पाकिस्तान में होने जा रहा है, तो ये कितना खुशहाल है? बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है जिस तरीके से। लेकिन आप और हम कराची में नहीं देख सकेंगे ग्लेन मैक्सवेल। असल मसला तो यही है ना, क्योंकि वो तीनों मैचेस 2 लाहौर में खेलेंगे, एक पिंडी में खेलेंगे। एक पिंडी में खेलेंगे। तो लेकिन ये कि चले पाकिस्तान तो है, और जिस तरीके से उसने इंडिया में विकेटों को रीड किया था और जिस तरीके से अफगानिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने सिंगल हैंडेडली वन मैन आर्मी का किरदार अदा किया था, तो यहाँ के अवाम जो है और पाकिस्तानी शायकीन चाहेंगे, वो चाहे पिंडी में देख लें, लाहौर में देख लें। और लेकिन ये है कि पाकिस्तान आए तो हैं, और आपको पता है कि अब जो ज्यादातर जिम्मेदारी है वो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ऑर्डर की जो मैक्सवेल के कांधों पर है, क्योंकि ट्रेविस हेड भी है, लेकिन सीनियर जो है ना, सीनियर वो जो है स्टीवन स्मिथ भी हैं, वो उनको किरदार अदा करना होगा मैक्सवेल को और स्मिथ को। ये सीनियर्स हैं। ट्रेविस हेड है, ट्रेविस हेड आपको पता है कि वो भी वन मैन आर्मी है, लेकिन ये कि जिस तरीके से 4 उनके बड़े प्लेयर नहीं है, तो इनको जो है अब जिम्मेदारी लेनी होगी। अच्छा चले सर, थोड़ी सी आखिर में बात करेंगे। कल जो ओपनिंग सेरेमनी हुई वहाँ पर जो कप्तान थे वो नहीं आए, क्योंकि आपको पता है कि भारत के कप्तान नहीं आना चाह रहे थे। भारत बल्कि उनके कप्तान तो आना चाह रहे होंगे, लेकिन जो उनकी पीछे गवर्नमेंट वगैरह है कुछ इश्यूज़ है, तो भारत की हटदर्मी हमें नज़र आ रही है दुनिया के क्रिकेट में। और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अगले 2-3 सालों के अंदर जो पूरी क्रिकेट है वो उन्हीं के हिसाब से चलेगी, क्योंकि इस वक्त दुनिया की क्रिकेट की जितनी भी लीग्स हैं, अगर आप वो देख लें, दुबई में जो होती है एमिरेट्स लीग, साउथ अफ्रीका वाली लीग देख लें, कैरेबियन लीग देख लें, और भी 2-3 अमेरिका में पर आईपीएल की जो फ्रेंचाइज हैं उन्हीं के नामों से वहाँ पर भी टीमें हैं।
तो मतलब, और वो ऐसे भी नहीं हो रही है, एक साथ दो दो लीग्स चल रही है, एक प्लेयर सुबह को एक लीग खेल रहा है, फ्लाइट पकड़ के शाम को दूसरी लीग में जाकर खेल रहा है। ऐसा तो हमने फुटबॉल में भी नहीं देखा, ये हो रहा है यहाँ पे। और इसमें ज़्यादा जो है असर रसूख वो भारत का है, और इस वक्त वो जेशा, वो भी आईसीसी के जो है वो चेयरपर्सन है, और आईसीसी में जितने भी लोग बैठे हैं वो तकरीबन उनका ताल्लुक भारत से है। तो क्या लगता है कि आइंदा जो भी होगा क्रिकेट में वो भारत के कहने से ही होगा? नहीं जमशेद, बिल्कुल इतना भी वो अंधेर नहीं। जिस तरीके अगर तो है, से कप्तान नहीं है। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि ओपनिंग सेरेमनी में एक विदाउट कप्तानों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो हुई नहीं है। हाँ, वो एलोडाइस तो खड़े हुए थे, उन्हें भेजा हुआ, जिन्होंने जो है उनकी जॉब भी ख़त्म हो गई है, लेकिन वही आईसीसी की नुमाइंदगी कर रहे थे। असल मसला ये है जमशेद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंडिया का बहुत ज़्यादा असर रसूख है क्रिकेट में, लेकिन अगर ये कप्तान नहीं आए हैं इस ओपनिंग सेरेमनी में, और ये पहली दफ़ा ऐसा आईसीसी के इवेंट में हो रहा है, वो उसकी जिम्मेदारी, जो आप ये ना समझे कि हमारी थी या मोहसिन नकवी की थी, उसकी जिम्मेदारी थी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। उनको चाहिए था कि मैं यही कह रहा हूँ ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहाँ है, वो तो अब इंडियन क्रिकेट काउंसिल है ना। अब हम तो आपको पहले भी ये इसी प्रोग्राम में तो कह मतलब चुके हैं, फ्यूचर यही है कि जो इंडिया फ्यूचर बोलेगा वही होगा। देखिए, फ्यूचर यही है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो समझ रहा है कि सारी मार्केट मेरे पास है। जैसे अभी आपने बताया, मुख्तलिफ ममालिक में जितनी भी फ्रेंचाइज बन रही हैं, वो जैसे आईपीएल है, उन्हीं के ऑनर जो है, उन्हीं की शाखें उन्हीं के नाम से, अब चाहे दुबई में देख लें, इवन के अमेरिका में देख लें, कहीं भी देख लें, उन्हीं के नाम चल रहे हैं। तो आगे चलकर आप देखिए, इसमें और पैसा आ रहा है ना, जब इतना ज्यादा पैसा आएगा और असर रसूख भी आपका सबसे ज्यादा होगा, तो इवन ना चाहते हुए भी तमाम जो रूल्स हैं उन पर लग यही रहा है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी मर्जी के अमल करवा रहा है, और आगे भी ऐसे ही होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी अपना जो चैंपियन ट्रॉफी का इवेंट हो रहा है, इसमें जो इंडिया ने हरदर्मी दिखाई है, हाइब्रिड मॉडल की तरफ गए हैं, ये सारी चीजें आप ये ना समझे कि सिर्फ ये हमारे साथ हो रहा है, और भी क्रिकेट खेलने वाले जितने भी ममालिक हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, वो सारी ये चीजें नोट कर रहे हैं, और कईयों ने दबे लफ्जों में इसका इजहार भी करना शुरू कर दिया है कि आज जो है पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है इस तरीके से जो है उनके साथ बर्ताव कर रहा है, तो आगे चलकर जो मोहतात होने के लिए हो सकता है कि यहाँ एकदम जो है ना बिल्कुल इंडिया के खिलाफ तमाम बोर्ड खड़े हो जाएं, और किसी दिन आपको ये चीजें नजर आना शुरू हो जाएं कि ये आईसीसी जो है इंडिया के चुंगल से आजाद भी हो सकता है, अगर तमाम बोर्ड जो है किसी दिन भी खड़े हो गए तो। लेकिन इस वक्त एक ही तरीका है भारत को जो है वो अपने आईना दिखाने का, वो ये है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में उनसे जीत जाएं, और ताकि जो फाइनल है वो इस बार हम चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में ही करवाने का कामयाब हो। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, असांजे प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स वक्त पंहिंजे पुॼाणे ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।